आज जो बात करेंगे वो है हार्ट के बारे में, यानी दिल से रिलेटेड बात कि कुरान दिल के बारे में क्या कहता है। जिस सूरा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है अल मोमिनून। तो अल मोमिनून, पहले इसका हम आपको थोड़ा सा परिचय देते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं। अल मोमिनून अल्लाह के नबी पर ये सूरा नाजिल हुई और उस ज़माने के लोग जो नबी का इनकार करने पर उतारू थे और उनकी बात ना मानना चाहते थे, जब ये हालात बिगड़े और बस से बदतर हालात हुए, तब ये सूरा अल मोमिनून नाजिल हुई, जिसमें कहा गया, जिसके मेन जो हम बात पॉइंट हैं हम उन पर हम थोड़ा आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि वो लोग नहीं मानते थे नबी को। तो अल्लाह ताला ने इसमें इस सूरा में बताया कि या मोहम्मद, आपसे पहले भी जो हमने नबी भेजे उनका भी इन लोगों ने इनकार किया, उन लोगों को भी नहीं माना। दूसरे वहाँ के उस ज़माने के जो बड़े बड़े लीडर थे, जो बड़े बड़े सरदार हुआ करते थे, वो सरदार अपनी हट धर्मी पर अड़िग थे, हट धर्मी पर डटे हुए थे। तो उसी पर ये सूरा अल मोमिनून नाजिल हुई। लेकिन सूरा अल मोमिनून के बारे में हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इसकी आयत नंबर 78 देखते हैं तो उसमें अल्लाह ताला का इरशाद है कि वह अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें सुनने और देखने की शक्ति दी और सोचने के लिए दिल दिए, मगर तुम कम ही लोग हो जो आज्ञा का पालन करते हो या कृतज्ञता दिखाते हो। अब यहाँ पर मेन बात है कि सोचने के लिए दिल, ये एक अजीब सी बात नहीं लगती कि क्या दिल से सोचा जाता है या दिमाग से सोचा जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम भाई हैं या फिर जो कुरान पर यकीन नहीं रखते, इवन खुद मुसलमान भी जो कुरान के बारे में नहीं जानते, तो शायद हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि सोचने के लिए दिल, ये अजीब सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या दिल से सोचा जाता है या दिमाग से सोचा जाता है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं कि दिल से सोचने का क्या कनेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्टोन फैक्ट्स में। क्या आदमी दिल से सोच सकता है? कुछ थोड़ा पास्ट में लेकर जाते हैं। शायद आपने कुछ बातें सुनी होंगी कि जब कभी लोग किसी गलत या सही फैसले पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि दिल से फैसले लेना चाहिए या दिमाग से, या दिल से फैसला मत लो, ये गलत होता है, दिमाग से सोच लो, या फिर दिल का लिया हुआ फैसला हमेशा अच्छा होता है, दिल की सुना करो। तो इस तरह की चीज़ें, या दिल का टूटना, या ये इस तरह की बातें अक्सर लोगों को सुनने को मिलती हैं। तो चलिए अभी हम दिल के बारे में बात करते हैं कि दिल क्या सोच सकता है। इस बारे में आपको बताते हैं कि दिल से कैसे सोचा जाता है। सबसे पहले दिल के हम छोटे से पार्ट यानी न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें, जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, जो कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। न्यूरॉन्स जो दिल में होते हैं उनका कम्युनिकेशन दिल से और दिमाग तक होता है। जब कभी कोई इंसान दिल या दिमाग इन दोनों को कनेक्ट करके, आपने देखा होगा कि अगर हमें कोई बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ अगर हमें मिलती है तो पहले दिमाग शॉक्ड होता है, फिर दिल से धड़कने की आवाज़ें आती हैं और दिल ज़्यादा घबराना शुरू कर देता है। अगर दिमाग का कनेक्शन दिल से नहीं है या दिल का कनेक्शन दिमाग से नहीं है तो ऐसा कभी नहीं होता, जो हमें इमोशनली फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। तो ऐसा होता क्यों है? क्या दिल का दिमाग से कोई कनेक्शन है? तो इसी के बारे में क्या रिसर्च किया, डॉक्टर्स क्या कहते हैं या फिर कुछ साइंटिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं। हमारा दिल कार्डियक मसल से बना होता है। आमतौर पर इंसान का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जो लगभग 66 साल में 2.5 अरब बार धड़कता है। इंसान का दिल 1 मिनट में 70 मिलीमीटर खून पंप करता है, एक दिन में 7600 लीटर, और 66 सालों में 200 मिलियन लीटर खून पंप करता है। कितनी अजीब बात है कि एक छोटा सा दिल, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी। तो चलें इसी पे हम थोड़ा फिर आगे बताते हैं। इसका वजन औरतों में तो 250 ग्राम से 300 ग्राम तक पाया जाता है, जबकि आदमी में 300 से 350 ग्राम तक होता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि दिल का भी अपना एक छोटा दिमाग होता है, जिसे ICNS कहते हैं, जो कार्डियक एक्टिविटी को लगातार बनाए रखने में सहायता करता है। 2020 में एक रिसर्च हुआ चूहों के दिल पर, यानी वैज्ञानिकों ने कुछ चूहे लिए और उनके दिल पर एक रिसर्च किया, और वैज्ञानिकों ने पाया, जो कि एक टीम थी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की, उन्होंने ये रिसर्च किया कि दिल किस तरह वर्क करता है। उन्होंने एक ड्राइंग तैयार की जो आपकी स्क्रीन पर है, आप ये ड्राइंग देख सकते हैं, और दिल का 3D प्रिंट बनाया, जिससे ये पता चला कि दिल का खुद का दिमाग होता है। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये जब न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, एक्टिव होने के साथ साथ माइंड को संकेत देते हैं, जिस वजह से माइंड और दिल का कनेक्शन होता है। तो इसीलिए जब हम कोई फैसला लेते हैं तो कभी कभी हम उस न्यूरॉन्स के चलते हुए हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाना, बहुत ज़्यादा लो हो जाना, ये माइंड की एक्टिविटी के साथ साथ हमारे दिल पर भी अटैक करता है।
आपने देखा होगा कुछ लोगों के साथ में कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि कुछ अच्छी खबर या बुरी खबर सुनने के बाद में उनको हार्ट अटैक भी पड़ जाता है, लेकिन खबर सुनी, दिमाग पर प्रेशर आया और वो न्यूरॉन्स ने अपना काम करना शुरू किया, जिस वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। तो अब ये बात पता चलती है साइंस के अकॉर्डिंग कि माइंड के अकॉर्डिंगली सोचा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है। एक एक्टिविटी जो हमने अभी आपको बताई थी ICNS जिसको कहते हैं, जो कार्डियक एक्टिविटी को बनाए रखती है, इसका भी यही काम होता है। क्योंकि जब हम दिल से हम कोई काम लेना शुरू करते हैं, वैसे तो दिल का मेन काम होता है ब्लड को पंप करना, लेकिन जब न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्टिव होते हैं तो वो न्यूरॉन्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और माइंड के अकॉर्डिंगली फिर वहाँ पर हार्ट अटैक और उस तरह की प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं। तो ये चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं, लेकिन अब चूंकि इससे रिलेटेड अगर हम ढूंढें तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे और दिल के राज हैं जो सामने आएंगे और पता चलेगा कि जब हम इसके बारे में बात करेंगे और सोचेंगे तो ये बात हमें सामने आती है, ये बात हमें पता चलती है कि माइंड का सोचने से कनेक्शन है, लेकिन इसके साथ साथ दिल का भी सोचने से कनेक्शन है। और जो लोग इस बात पर यकीन नहीं करते वो जाके खुद भी हार्ट से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद ये था कि जो कुरान में लिखी हुई बातें हैं जो अल्लाह ताला ने लोगों तक पहुंचाई, जैसे इसमें अभी सूरह मोमिनून में हमने 78 आयत का जिक्र किया कि क्या दिल से सोचा जा सकता है, जैसे लिखा था कि जो जिनको दिल दिए क्या वो सोचते नहीं। तो यहाँ पर ये बात है कि दिल और दिमाग जब आदमी इन दोनों को एक साथ लगाकर और अच्छे से सोचता है तो फिर कंक्लूजन आता है और फिर उसके फैक्ट का पता चलता है। ये बात कुरान ने 1400 साल पहले बताई और साइंटिस्ट 2020 में इस पर रिसर्च करके इस बात को मानने के लिए तैयार है। तो हमारा मेन मकसद है कुरान के ये साइंटिफिक प्रूफ देना और ये मिरेकल्स के बारे में बताना जो अक्सर लोग नहीं जानते। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों के ईमान ताज़ा हो और उनके नज़दीक ये बात साबित हो कि कुरान में लिखी हुई बातें कितने % सही हैं। क्योंकि आज का विज्ञान जब कुरान की इन बातों पर रिसर्च करते हैं या वो अपने अंदाज में किसी भी चीज़ पर रिसर्च करें, लेकिन अगर कुरान में वो चीज़ मिलती है तो वो सॉलिड 100% परफेक्शन में जाती है। ऐसा नहीं है कि कुरान में लिखी हुई बातें हों और साइंस ने प्रूव की और फिर पता चला कि कुरान में ये बात गलत लिखी है, ऐसा नहीं है। तो कुरान की इन चीज़ों पर अमल करें, इस पर पढ़ें, सोचें, समझें और अपने ईमान को ताज़ा करें और ईमान पर डटे रहें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।